जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे। मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। काश जब बहुत बड़ा एलिमेंट जो इस वक्त गुनाहों की तरफ लेके जाता है और तकवे की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ा जरिया मोबाइल है, बहुत बड़ा जरिया। अब जिसको देखो मोबाइल पे लगा हुआ है। अल्लाह के बंदो, माह रमजान आ गया, मोबाइल पे कुरान पढ़े, सिरातो जिनान पढ़े, माए अपने फैदान रमजान किताब पढ़े। अच्छा वीडियो क्लिप देख रहे अमीर सुन्नत का, सुने देखे माशाअल्लाह, किसने मना किया? मगर अब यही देखते देखते कहां चले जाएंगे? कहीं और चले जाएंगे। अच्छा ये भी आपको पता है, ये रिसर्च, ऑथेंटिकेट रिसर्च, एडिक्शन है मोबाइल फोन, एडिक्शन है, लत आदि करता है। और सब तकरीबन लाखों करोड़ों लोग मेरी बात की तायद कर लेंगे, आदि बना देता है। जिसको इसके बगैर नींद नहीं आती उसको नींद नहीं आती, आदि बना देता है। जैसे लोगों को बेड टी चाहिए ना, उठते ही बेड पर टी चाहिए, अब बेड मोबाइल चाहिए, उठते ही मोबाइल चाहिए, सोते हुए मोबाइल, उठते हुए भी मोबाइल चाहिए। काम का है, काम का है, तो जो काम का नहीं है उसमें जो लग गए उसका क्या? अब माह रमजान और मोबाइल में गुनाहों की लत, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बनेगा क्या हमारा? अब इसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए? हर कोई अपना अपना मनसूबा बंदी कर ले, मैं क्या प्लानिंग करूं? वेबसाइट्स कहां, ये माह रमजान में छोड़ने का मतलब क्या था? क्या है कि मैं कह माह रमजान में नहीं करेंगे, माह रमजान में नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि माह रमजान खत्म होते ही कर लेंगे। माह रमजान रोजा का महीना, फर्ज रोजे हमें ऊपर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो, लअल्लकुम तत्तकून। ये माह रमजान में ऐसा तकवा ले लें कि आइंदा जिंदगी में गुनाह करने का क्या हमें मतलब कि हमारी आदत निकल जाए, ये अंदाज है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो, परहेजगारी नसीब। सिर्फ 1 महीने का महीना, जस्ट ओनली 1 मंथ, देखते ही देखते निकल जाए। अच्छा अब एक सवाल ये है कि यार अब ठीक है यार, दिल तो बड़ा करता, करे क्या? माहौल ही नहीं है, माहौल ही नहीं है, क्या करूं? जहां जाता हूं वहां मतलब के रुकने की बस जहन बनता है, लेकिन आसपास ऐसा माहौल बना लिया कि कुछ समझ नहीं पड़ती। इसका हल भी है मेरे पास, बिल्कुल हल है। और माह रमजान में दावत इस्लामी के यहाँ के इत्तिकाफ कर ले, ये महीना अल्लाह के लिए, इत्तिकाफ के लिए। पता नहीं, अब भी नहीं पता कि रमजान मुबारक पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आ जाएं, बैठ जाएं, पूरा महीना नहीं है। अच्छा चले, जितना वक्त दे, आखिरी अशरा तो सुन्नत इत्तिकाफ है, वो कर ले। क्या करे, बस मजबूरी है। अच्छा जो मजबूरी है उतना करे, बाकी मस्जिद में आ जाओ भैया। खुद को मेरा ठीक है, बातों की मजबूरियां होती हैं, ये नहीं होता, ये बिल्कुल इग्नोर डिनाई करने वाली चीज नहीं होती होगी मजबूरियां, लेकिन बेसिकली अगर थोड़ा गौर करें तो कई जगह पर हमारी नफ्स हमें बस मजबूरियां याद दिलाती है। और कहीं जाना आना हो तो कोई मजबूरी नहीं होती। 1-1, 1.5 महीना, 15-15, 20-20 दिन बंदा कारोबार घर बार छोड़कर कहीं घूमने चला जाता, यकीन मानो कोई मजबूरी नहीं आती, सब कर लेता। मगर ये जो अल्लाह की राह में वक्त देना है ना, इसमें मजबूरियां याद आ जाती है। और तो फिर कायल करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह करे कि वो कायल करने की सच बोल लो, झूठ बोलकर कायल करते हैं। भाई नहीं करना, नहीं करे, झूठ क्यों बोलते हो यार? अरे दिल तो बहुत कर, कहां दिल कर रहा है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपको नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। घर के मसाइल अगर है तो ठीक है, अल्लाह पाक आपके घर के मसाइल, आपके मसाइल हल कर दे। मगर ये भी तो हो सकता है कि आप इत्तिकाफ कर लो, इसकी बरकत से मसाइल हल हो जाए, ये भी तो हो सकता है।
और होता है, बिल्कुल होते हैं। तो ये एक मौका है, नेकों की सोबत इख्तियार करे, गुनाह से तौबा करके चल पड़े नेकों की तरफ। 99 कत्ल करके जब 100 कत्ल पूरे किए तो उसको क्या कहा गया कि जा नेकों की बस्ती की तरफ जा, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। गया ना नेकों की तरफ और रास्ते में इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन समेट ली गई, रहमत के फरिश्ते ले गए, अल्लाह पाक ने उसके लिए जन्नत अता कर दी उसको। मौके हैं, हमारी नफ्स हमारा साथ नहीं दे रही, इसके लिए पूरी कोशिश करें। बस अब किसी सूरत मुझे बस माह रमजान में इबादत करनी है, नेकी करनी है, तकवा इख्तियार करना है, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है। अल्लाह तौफीक दे, इत्तिकाफ कर लें, फैदान मदीना में कर लें, या जहां अल्लाह आपको तौफीक दे कर ले। आशिकान रसूल जहां जहां मतलब माशाअल्लाह 26 मसाजिद हैं, 25-26 मसाजिद हैं जहां पूरे महीने का इत्तिकाफ हो रहा है। ये पाकिस्तान के अलावा अलग है। जी हाँ, दुनिया के कई मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने के लिए इस्लाम में बैठते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25-26 हजार मसाजिद में आखिरी अशरे का इत्तिकाफ हो रहा है। तो अल्लाह तौफीक दे, बिल्कुल बैठे। तकदीरें बदल जाती है इस्लाम भाई की, सोचें बदल जाती है, जहन बदल जाता है, माहौल बदलता है ना, माहौल बदलते नतीजा बदल जाता है। बुरा माहौल बुरा नतीजा, अच्छा माहौल अच्छा नतीजा। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। और फिर ये माह रमजान की एक और मैं आपको बताऊं कि माह रमजान जो आने वाला है ना, चलो एक काम करते हैं, खुशी मनाते हैं। खुशी मनानी है, खुशी मनाते हैं, एक हलचल लाते हैं, एक हलचल लाते हैं, जगह जगह पता चल जाए रमजान आने वाला है। हलचल हलचल, लोग बातें करें, वो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, खैरियत तो क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ करें, करना है ऐसा कुछ, दम बिल्कुल धमाल हो जाए, धमाल मदीना हो जाएगी इंशाअल्लाह। अपने अपने घर सजाते, अपने घर सजा लेते। आपके घरों में कुछ ना कुछ तो लाइटें रखी हुई होती हैं, नहीं है तो थोड़े बहुत रुपए खर्च करके 100, 200, 500 रुपए खर्च करके एक लाइट ले लें, घर पे लगा दें, इस्तकबाल माह रमजान का चरागा करें, करना है। और अल्लाह ने मजीद अगर कुछ जेब में वुसअत दी है, ताकत दी, अल्लाह ने दिया है यार, कईयों को दिया है, तो कुछ गली महल्ले को भी सजा लो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, क्या माह रमजान आने वाला है, माह रमजान आने वाला है, माह रमजान आने वाला है। तो इंशाल्लाह यूं पूरे माह रमजान को चरागा करके, सजावट करके इंशाल्लाह माह रमजान को सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फैज़ान माह रमजान, फैज़ान माह रमजान, फैज़ान माह रमजान। अब ये क्या करने जाना है, कैसे करने जाना है, इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी बातें सुनते आशिक माह रमजान से, और उसका नाम है इलियास कादरी। आइए आपको मैं इनका एक वीडियो पैगाम जो इस वक्त के लिए बनाया गया है वो दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही प्यारी और अनोखी और हाँ खुशियों भरी बात बताने जा रहा हूँ। पीछे जा रहे हैं सभी ईद आओ दिल, तेरी आमद की तैयारियां हैं। तो किसकी आमद की तैयारियां हैं? रमजान करीम की। वाह क्या बात, माह रमजान की। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान की तशरीफ आवरी होनी है। एक मुअज़्ज़म बाअज़मत मेहमान तशरीफ ला रहा है। मेहमान जब आता है तो सजावट अच्छी लगती है, तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमजान के आने से पहले हम अपने घर, अपनी दुकानें वगैरह सजा कर इस्तकबाल रमजान की तैयारियां करें। अच्छा, इसमें ख्याल रखना या अपने अपने तौर पर अपनी जेब से रमजान करीम की खुशी में अपने घर वगैरह सजाने हैं। गलियां भी अगर सजा सकते हैं तो ज़ाहिर नसीब। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अगर किसी के पास चंदे के पैसों की, जैसे जश्न विलादत में हमारे सजावट है, तो चंदे के पैसों की चीजें ना, तो जैसे मतलब है कि जिस काम के लिए वो चंदा लिया ना,
उससे हटकर वो नहीं कर सकते। तो आप रमजान शरीफ की, क्योंकि इसमें उर्फ नहीं है ना, तो रमजान शरीफ की उसमें नहीं कर सकते, ये ख्याल रखिएगा। इसी तरह मस्जिदों में भी, चूंकि वो शाबान से ही तो तैयारियां सजावट की नहीं होती, तो ये जो भी करें तो फिर किसी मुफ्ती साहब से रहनुमाई देकर ही ये करनी है कि उर्फ से हटकर अगर आप मस्जिद का चंदा या मदरसे का चंदा इस्तेमाल करेंगे तो गुनाहगार होंगे। अल्लाह पाक रमजान करीम की खुशियां दुबाला करे। सारे इदारे, अंजुमने जो भी हैं, मतलब सब अपने अपने तौर पर सजावटें करें और रमजान करीम के लिए मतलब यानी कि बोर्ड लगाए रमजान करीम मुबारक हो। और जश्न विलादत में जिस तरह सजावट करते हैं इसमें फर्क होना चाहिए ताकि दोनों में एक इम्तियाज, मसलन इसमें रमजान करीम में झंडे ना लगाए जाए, मेरा ज़हन है, ताकि वो जश्न विलादत की तरफ तवज्जो रहे कि ये एक ही सजावट है। इसी तरह ज़ाहिर नसीब चांद की तरह आप मतलब यानी कि लड़ियां लगाए और अल्लाह करेगा तो मकतबतुल मदीना से भी कुछ ना कुछ इस तरह के पेना फ्लेक्स वगैरह भी जारी हो जाएंगे, तो उनसे लेकर आप इसको लगाएं इंशाअल्लाह उल करीम। मैं भी अपने गरीब खाने को सजाने की नियत कर चुका और जब ये आप तक पहुंचेगा या मेरी आवाज, उस वक्त इंशाअल्लाह मेरा घर दुल्हन बना हुआ होगा सज कर इंशाअल्लाह। ये रमजान शरीफ के बाद अगर कोई ये क्लिप देखेगा तो फिर वो तसव्वुर में देख सकेगा सजा हुआ घर। देखिए अपनी अपनी जेब से करना है और नियत करनी है एहतराम रमजान की, अल्लाह की रजा के लिए सब करना है रोशनी। और दावत इस्लामी के लिए जो चंदा आप करते रहे हैं इसको बढ़ाना है, मजीद बढ़ाना है और बढ़ाना है, क्योंकि दावत इस्लामी के काम इतने बढ़ते चले जाते हैं तो उसकी माली जरूरत भी बढ़ती चली जाती है। अल्लाह को सलामत रखे। या अल्लाह पाक जो कोई माह रमजान में अपना घर सजाए, दुकान सजाए, महल्ला सजाए, उसके इंतकाल के बाद उसकी कब्र नूर मुस्तफा से हश्र जगमग जगमग करती रहे, रोशन रहे। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।